ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग, एनडीए की सरकार बिल्कुल फेल्यूर है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ साहब? बिहार में जो आप ढपली पिट रहे हैं 10 लाख रोजगार की, आप कहाँ दिए हैं बताइए ना। वही टीचर को नौकरी मिला हुआ टीचर को उसको प्रमोशन दे करके प्रमोट करके आप धपली बजा रहे हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दे दिया। जो शिक्षक ऑलरेडी एम्प्लॉय थे उसको आप प्रमोट कर करके आप फिर उसको ये अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है आपने। अगर रोजगार दी होती सरकार तो ये आपको भीड़ दिखता नहीं। नरेंद्र मोदी साहब आए, ये माई मुंबई पी पटना पुणे ये कह करके चले गए, क्या दे दिया बिहार को? ये गुंडा राज की और जंगल राज की बात करते हैं, आज क्या गुंडा राज है ना साहब? किस तरह से 500 अस्पताल में 4 लोग घुस करके और हत्या करके चले जाते हैं। सवाल उन पे भी बनता है कि अगर आप वाकई में बिहार के यूथ आइकॉन हैं और आप कहते हैं कि युवाओं लोग को हम मतलब कि नौकरी और रोजगार देंगे, तो ये बताइए कि आप अपने मंत्रालय में कितने लोग को रोजगार दे पाए? आपका मंत्रालय में इतने कम से कम ये 50,000 नौकरियां वैकेंट हैं, तो आप कब देंगे चिराग पासवान जी? चिराग पासवान जी के मंत्रालय क्या है? मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग फ्रूट प्रोसेसिंग का 38 जिला में हेडक्वार्टर है। और वो 38 जिला में आप क्या कहते हैं जॉब फेयर लगा के देखिए, समझे, रोजगार मेला लगा करके देखिए, तब जाने ना। जो कहे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो सर जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए तो उसके हनुमान क्या करेंगे? आप पतली गली से नहीं निकल सकते हैं। सुनिए, रोजगार देने का मादा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, जननायक नेता राहुल गांधी जी में है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में कांग्रेस पार्टी की ओर से रोजगार मेला का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में युवा युवतियां जो है वह पहुंच रहे हैं और उन्हें नौकरियां भी दी जा रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान है। तौर पर कांग्रेस पार्टी आज बड़ी संख्या में रोजगार मेला में लोग आ रहे हैं, नौकरियां दी जा रही हैं। सबसे पहले तो दूसरी ओर कहा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड कर रही है कि न केवल 11 महीने या बल्कि 11 साल के लिए, बल्कि 60 साल तक देना जाना चाहिए रोजगार। देखिए, आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हो जो कहती है सो करती है। कांग्रेस पार्टी जो कहती है सो करती है। ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग, एनडीए की सरकार बिल्कुल फेल्यूर है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ साहब? बिहार में जो आप ढपली पिट रहे हैं 10 लाख रोजगार की, आप कहाँ दिए हैं बताइए ना। वही टीचर को नौकरी मिला हुआ टीचर को उसको प्रमोशन दे करके प्रमोट करके आप धपली बजा रहे हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दे दिया। उन्होंने नौकरी दिया है, बात रिकॉर्ड नौकरी सबसे अधिक बिहार में। हाँ, ये रिकॉर्ड नौकरी, जो शिक्षक ऑलरेडी एम्प्लॉय थे उसको आप प्रमोट कर करके आप फिर उसको ये अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है आपने, तो वो नौकरी देना होता है क्या? तो आपको बता दूं कि बिहार में अगर रोजगार दी होती सरकार तो ये आपको भीड़ दिखता नहीं। सब लोग नौकरी रोजगार में होते, सरकारी महकमे में होते, संस्थान में होते, किसी न किसी संस्थान में। और रही बातें कांग्रेस पार्टी में, ये मादा है, ये इन्होंने करके दिखाया है। और ये भी काम तो आप करके नहीं दिखा रहे साहब। 132 कंपनियां आई है, ये कंपनियां सबको ऑफर लेटर दे करके, और बेंगलोर, तमिलनाडु, कहीं भी आप जाइए, महाराष्ट्र आप जाइए, नरेंद्र मोदी साहब आए, ये माई मुंबई पी पटना पुणे ये कह करके चले गए, क्या दे दिया बिहार को? बिहार की ये गुंडा राज की और जंगल राज की बात करते हैं, आज क्या गुंडा राज है ना साहब? जो जंगल राज की बात करने वाले आज क्या गुंडा राज बना रखा है। किस तरह से 500 अस्पताल में 4 लोग घुस करके और हत्या करके चले जाते हैं। पुलिस अनुसंधान कर रही है और सूत्रों के जो हवाले है कि गिरफ्तारी। सुनिए साहब, सरकार की एक ही चीज है कि सर गिरफ्तारी हुई ना, घटना क्यों हो रही है? गिरफ्तारी मायने नहीं रहता है। यहीं पे आपका गोपाल खेमिका जी का, समझे, हत्या हो जाता है। यहीं पे 100 मीटर 50 मीटर की दूरी पे सीएम आवास है, थाना 100 मीटर पे है। तो ये बताइए कि क्या हो रहा है बिहार में? तो आपको बता दूं, नहीं इनको रोजगार से मतलब है, सरोकार है कुछ, और नहीं यहाँ के युवा नौजवान जो अनएम्प्लॉयमेंट की मार झेल रहे हैं, उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, पुलिस अपराध को रोकने की कोशिश कर रही है और लगातार अनुसंधान भी चल रहा है। लेकिन एक सवाल रहेगा कि चिराग पासवान भी, जो एनडीए के सहयोगी हैं, वह भी सवाल खड़े कर रहे हैं अपने ही सरकार के ऊपर लगातार। देखिए, वो तो ये लोकसभा चुनाव से पहले लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे, फिर बीच में चुप क्यों हो गए? सवाल उन पे भी बनता है
कि अगर आप वाकई में बिहार के यूथ आइकॉन हैं और आप कहते हैं कि युवाओं लोग को हम मतलब कि नौकरी और रोजगार देंगे, तो ये बताइए कि आप अपने मंत्रालय में कितने लोग को रोजगार दे पाए, नौकरी दे पाए। आपका मंत्रालय में इतने कम से कम ये 50,000 नौकरियां वैकेंट हैं, तो आप कब देंगे चिराग पासवान जी? आप दीजिए। क्या नरेंद्र मोदी जी मना कर रहे हैं? मोटा भाई अमित शाह मना कर रहे हैं देने के लिए? नहीं, तो अगर आप युवा को, बिहार के युवाओं की बात कर रहे हैं, अब बिहार बुला रही है, तो सबसे पहले आप रिजाइन कीजिए कि हमको नरेंद्र मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, अमित शाह जी हमको युवा नौजवानों को नौकरी नहीं दे रहे, तो आप कैसी राजनीति कर रहे हैं चिराग पासवान? लगातार अलग अलग क्षेत्रों में चिराग पासवान सभा कर रहे हैं, चाहे वो पहले राजगीर में हो, भोजपुर में हो, आज के दिन मुंगेर पहुंचे। देखिए, चिराग पासवान जी के मंत्रालय क्या है? मंत्रालय फूड प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग का 38 जिला में हेडक्वार्टर है, और वो 38 जिला में आप क्या कहते हैं, जॉब फेयर लगा के देखिए, समझे, रोजगार मेला लगा करके देखिए, तब जाने ना। आप अपने डिपार्टमेंट का लगा के, और उस डिपार्टमेंट के उस ये जॉब मेला के तहत, समझे, रोजगार मेला के तहत आप जितने लोगों को रोजगार दे सकते हैं दे करके दिखाइए। नहीं पॉसिबल है। ये सिर्फ झूठ का जो कहे कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो सर जब नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए तो उसके हनुमान क्या करेंगे? पूछ फाड़ेंगे? मतलब चैलेंज कर रहे हैं कि नौकरी देना चाहिए। चैलेंज, अभी आप सत्ता में साहब मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, अब आप कहाँ झूठ बोल करके निकलेंगे? आप पतली गली से नहीं निकल सकते हैं। सुनिए, रोजगार देने का मादा सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, जननायक नेता राहुल गांधी जी में है। दलित शोषित वंचितों के जो बेटा पढ़ लिख करके बेरोजगार बैठे हुए हैं, उन लोग को रोजगार नौकरी देने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी। अब बिहार के 13 करोड़ आवाम के, यूथ के परिवारों का, बेटा का अगर भला कोई सोचा, रोजगार के लिए सोचा, तो वो कांग्रेस पार्टी सोच रही है, और किसी की मादा नहीं है। जदयू वाले लोग, नीतीश कुमार जी मानसिक बीमार हो चुके हैं, और यहाँ जो कार्य हो रहा है मोटा भाई के इशारे पे, गृह मंत्रालय के इशारे पे, सारा बाबू लोग काम। लगातार नीतीश कुमार जी एक्टिव दिख रहे हैं सर, एक के बाद एक योजना हो, तोहफा हो, युवा आयोग का घोषणा हो, 1 करोड़ नौकरी की बात हो 25 से 30 के बीच में, उसके बाद फिर पेंशन बढ़ाया गया, पेंशन बढ़ाया गया। आप लोग चलाए थे ना, जो टीचर लोग बहाल थे, और उन लोग को लेटर, ऑफर लेटर दे करके और प्रमोट करके, और वही लेटर ज्वाइनिंग लेटर दे दिया कि हम लोग रोजगार के नाम पर लेटर दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र दिया था ना, याद है ना? नियुक्ति पत्र बटा था, तो किसको दिया गया था? शिक्षकों को, जो पास के। नहीं, वो शिक्षक थे जिनको नौकरी दिया जा चुका था, उसको प्रमोट करके और उनको फिर से ऑफर लेटर दिया गया था। ये धपली बजाते हैं ये लोग। नीतीश सरकार हो, नीरज जी इतना रात दिन राष्ट्रीय चैनल पे बोलते रहते हैं, वो सिर्फ झूठ की खेती कर रहे हैं, और झूठ बोलने की यहाँ पे चल रहा है। जिस नरेंद्र मोदी, उसी तरह से नीतीश कुमार भी के सिपाही लोग भी झूठ बोल रहे हैं, नीतीश कुमार भी, सरकार भी झूठ बोल रही है। हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान थे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। सीधे तौर पर बड़ा बयान उन्होंने, सीधे तौर पर चिराग पासवान पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे, एनडीए सरकार पर खूब भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहना था वह भी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।